नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। दोस्तों, आज बात करेंगे मोदी के विदेश नीति की। विदेश नीति की बात करने का मकसद एक और भी है कि शायद विश्व के सामने, दुनिया के सामने एक युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। तृतीय विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है और वो लगभग ये माना जा सकता है कि वो शुरू हो चुका है। आप देख रहे हैं, एक तरफ रूस यूक्रेन से लड़ रहा है, दूसरी तरफ ईरान फिलिस्तीन से लड़ रहा है और तीसरी तरफ, अब माफ कीजिएगा, इजराइल फिलिस्तीन से लड़ रहा है और तीसरी तरफ ईरान पाकिस्तान से लड़ना शुरू कर दिया है, युद्ध छेड़ दिया है। इसे इतनी आसानी से नकारा नहीं जा सकता या इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैंने कहा कि यह विश्व युद्ध की निशानी है और निश्चय ही विश्व युद्ध अब शायद होकर रहेगा। इसीलिए मैं बार बार ये चेताता रहा, कहता रहा कि नरेंद्र मोदी जो अपकृत्य कर रहे हैं, अपकर्म कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, उसका परिणाम शायद इस देश को भुगतना पड़े आगे आने वाले कुछ दिनों में। हम किसी आने वाली समस्याओं से आंख मूंद कर बच नहीं सकते। कहते हैं बिल्ली जब डरने लगती है तो आंख बंद कर लेती है, या जब कुछ गलत करने लगती है तब आंख बंद कर लेती है। उसका ख्याल होता है कि उसे कोई नहीं देख रहा है। वही बात यहां नरेंद्र मोदी के लिए कही जा सकती है। नरेंद्र मोदी अपने 22 जनवरी के इवेंट में इतने मशगूल हैं कि उन्हें पूरी दुनिया पर मंडरा रहे खतरे का आभास नहीं है। उस खतरे का असर भारत पर क्या होगा उसका भी आभास नहीं है। और इस हिसाब से आज मैंने इस वीडियो को आप लोगों के सामने रखना मुनासिब समझा कि मोदी की विदेश नीति आखिर क्या है, और खास करके मालदीव के बारे में। आपने देखा, मालदीव को टुटपुंजिए पत्रकार, छोटे मोटे चैनल या जिसके मन में आईटी सेल, कहने का अर्थ यह है आबर डाबर, जो भी मीडिया के हैं, सबने मालदीव को धमकाया। जैसे लगा ये सारी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी ने इस डाबर मीडिया को, आईटी सेल को और कुछ देश के मूर्खों को सौंप दिया है कि आप मालदीव को गरियाइए, कुछ बोलिए, बोलते रहिए। और यह नादानी वही कर सकता है जो विदेश नीति ना समझता हो, जो अंतरराष्ट्रीय मुद्दों की समझ ना रखता हो, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत कहां खड़ा है उसका एहसास किए बगैर, या क्या उचित है क्या अनुचित है उसको समझे बगैर इस तरह का व्यवहार करे या करवाए जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, कतई उचित नहीं है। भले ही मालदीव एक छोटा सा, बहुत छोटा सा देश है, फिर भी है, स्वतंत्र है, फिर भी है, और अपने निर्णयों को लेकर, अपने हितों को लेकर वो पूरी तरह स्वतंत्र है। उसको इस तरह से ट्रीट किया गया जैसे मालदीव ना हो कांग्रेस पार्टी का कोई कार्यालय हो, या कांग्रेस पार्टी का किसी प्रदेश का कार्यालय हो, प्रदेश की इकाई हो। इस तरह से मालदीव को नरेंद्र मोदी और मोदी के गुर्गों ने ट्रीट करना शुरू कर दिया, जो गलत था। कोई भी छोटा हो, बड़ा हो, अगर वो हमसे छोटा देश है तो हम भी किसी से छोटे देश हैं। हम माने या ना माने, कम से कम नरेंद्र मोदी और उनके मंत्री जयशंकर प्रसाद तो मानते ही हैं कि हम चाइना के सामने बहुत छोटी इकोनॉमी है, हम चाइना का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। और इसका अर्थ यह भी हो गया कि चाइना चाहे जो भी करे, हम उसके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते, हम उसको रोकने की कोई कोशिश नहीं कर सकते। अब ऐसी परिस्थितियों में आप अंदाजा लगा सकते हैं
कि भारत की विदेश नीति यानी नरेंद्र मोदी की विदेश नीति क्या है, कहां जा रही है। सबसे बड़ी बात इस मोदी की नीति में, विदेश नीति में यह कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी जो घर का नहीं रहा वो विदेश का क्या होगा, पड़ोसी का क्या होगा, यह माना जा सकता है। मेरे दोस्त, हम तभी तक परिवार में बड़े भाई बनकर रह सकते हैं जब परिवार के सभी लोगों का समान रूप से ख्याल रखें, उनकी गलतियों को उतना ध्यान ना दे करके अगर परिवार चलाना है तो परिवार चलाएं। वही बात समाज के लिए होती है, वही बात अड़ोसी पड़ोसी जो भी हैं उनके लिए भी होती है। यहां राष्ट्रीय मसला है, दूसरे देशों अपने देशों के संबंधों की बात है, और एक खास करके स्पेशली अपने पड़ोसी देशों की बात है। यहां नरेंद्र मोदी ने एक बहुत ही बचकानी नीति का प्रदर्शन किया। गए मॉरिशस अपने देश का एक हिस्सा है, उसका प्रचार प्रसार हो, विस्तार हो, वहां टूरिज्म पनपे, सब कुछ अच्छा है, बस वहीं तक सही था। लेकिन उसके प्रतिपेक्ष में, उसके परोक्ष में मालदीव को निशाना बनाना गलत था। भले ही मैंने कहा वहां के भी लोग वहां भी ऐसे ही हैं जैसे भारत में लोग हैं, बेलगाम, बदतमीज और बेहिसाब, जो आपने व्यवहार देखा है मंत्रियों का, नेताओं का, और खुद प्रधानमंत्री भी उसी तरह की भाषाओं का इस्तेमाल करते रहे हैं समय समय पर। एक प्रधानमंत्री होने जैसा ओजस्व नरेंद्र मोदी में नहीं है और उन्होंने ऐसा कुछ भी प्रस्तुत नहीं किया है 2014 से लेकर अब तक। अगर विदेश नीति की बात समझी जाए, पहले तो भारत को अमेरिका और चीन परस्त बना दिया, यहीं से हमारी विदेश नीति गड़बड़ हो गई। इसीलिए मैंने कहा मोदी की विदेश नीति। मालदीव क्यों चीन को प्रश्रय देगा, क्यों चीन का साथ देगा, क्यों चीन से दोस्ती करना चाहेगा, क्यों चीन के करीब जाएगा, पास जाएगा, जब हम मालदीव के लिए या मालदीव जैसे देश, चाहे श्रीलंका हो, चाहे नेपाल हो, चाहे और दूसरे देश हो, बांग्लादेश हो, छोटे छोटे देश हो, पाकिस्तान हो, यह सब जब हम बड़े भाई की भूमिका नहीं निभा पाएंगे, हमारी नीतियां अगर किसी के कदमों में जाकर गिर पड़ेगी, हमारी नीतियां चीन परस्त होंगी, अमेरिका परस्त होंगी, तो हमारे आस पड़ोस के देश भी चाहेंगे, क्योंकि क्या वो अमेरिका नहीं जा सकते, क्या वो चीन नहीं जा सकते, क्या वो संबंध नहीं बना सकते? बना सकते हैं, तो बनाएंगे। क्योंकि हमें जब वो देख रहे हैं कि हम चीन के कदमों में पड़े हैं, वो देख रहे हैं कि हमारे मंत्री चीन के सामने घुटने टेके हुआ है, हमारा प्रधानमंत्री चीन का नाम लेने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या ऐसे हमारे पड़ोसी देशों को यह नहीं लगेगा कि भारत से कई गुना ज्यादा ताकतवर चीन है? यह नरेंद्र मोदी की नीति का ही परिणाम है कि कोई भी देश हमारे आस पड़ोसी ये सोचे कि फिर वो भारत से क्यों दोस्ती करे, भारत के पीछे क्यों खड़ा रहे, सीधे चीन से जाके मिले, क्योंकि भारत भी तो चीन से ही मिला हुआ है, भारत भी तो चीन के कदमों में पड़ा हुआ है, भारत भी तो चीन से आयात करके अपना देश चला रहा है, भारत भी तो अपनी इकोनॉमी बर्बाद करके चीन को आबाद कर रहा है, और ये सब कुछ उस देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं और करवा रहे हैं। उस देश के उद्योगपति मोडानी अडानी सब कर रहे हैं, अंबानी कर रहे हैं, करवा रहे हैं। तो किसी भी देश को लगेगा कि वो सीधा क्यों नहीं, हम पीछे खड़े क्यों रहे, हम सीधे चीन से मिलें। चीन तो इसी ताक में बैठा है, चीन को हमें चारों तरफ से घेरने का अवसर मिलेगा, मिलता रहेगा, क्योंकि हमारी नीतियां गलत हैं। अब अगर समझिए कि चीन ने मालदीव में दखलंदाजी की, मालदीव के राष्ट्रपति जाकर वहां मिले, चीन भी वहां कुछ प्रोजेक्ट कर रहा होगा, करेगा या करने की योजना बनाएगा। श्रीलंका के साथ भी वही किया, नेपाल के साथ भी वही किया, बांग्लादेश के साथ भी वही किया, या जो भी और जहां से भी वो हमें घेर सकता है वो अपनी पूरी ताकत लगाकर घेर रहा है, और हमारे देश के भूभाग को भी कब्जा करके बैठा है नरेंद्र मोदी के
आने के बाद, लाल लाल आंख दिखाने के बाद, अब नरेंद्र मोदी जाकर के वहां यहां झूला झूल करके, वहां जाकर के डमरू बजा करके अगर लाल आंख दिखाए हो तो नहीं पता, लेकिन नरेंद्र मोदी के लाल आंख दिखाने का परिणाम तो यह हुआ है कि भारत 70% से भी ज्यादा आयात चीन से कर रहा है। फायदा तो चीन को ही जा रहा है ना, किसी और को तो नहीं। फिर अगर हमारे आस पड़ोस के देश अगर हमको इस दिशा में देखेंगे तो उनकी नीति क्या बनेगी, वो क्या कूटनीति बनाएंगे, वो क्या अपनी विदेश नीति बनाएंगे, हमारे से आगे निकलकर चीन से हाथ मिलाएंगे, क्योंकि हम भी तो चीन के सामने लाइन में लगे खड़े पड़े हैं। यह है हमारी सबसे कमजोर घटिया विदेश नीति, नरेंद्र मोदी की नीति। यह तो विदेश नीति कहीं ही नहीं जाएगी। अगर किसी डोभाल का कोई प्रोजेक्ट और बिजनेस उनका लड़का, उनका परिवार या कोई करता है और वो चीन से लाभान्वित हो रहा है तो मोदी जी कुछ नहीं बोलेंगे। अगर अडानी का कोई प्रोजेक्ट, अगर अंबानी का कोई प्रोजेक्ट चीन के जरिए लाभान्वित हो रहा है तो नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोलेंगे। और यूं भी भारत कम से कम सबसे ज्यादा चीन के प्रोजेक्ट्स गुजरात में चल रहे हैं। अब तो पूरे देश में चलाने की कोशिश नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। आखिर ये चीन से नरेंद्र मोदी का रिश्ता क्या कहलाता है, यह एक सवाल है। इस सवाल को यहीं छोड़ते हैं। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल है कि क्या नरेंद्र मोदी भारत का सौदा चीन से कर चुके हैं? अगर ऐसी बात है तो आने वाले दिनों में हमें शायद ही इसके बाद की बात तो कहना ठीक नहीं, उचित नहीं है। इसलिए बस इतना ही कहा जा सकता है कि हमें इस देश के और लोगों को, सबको यह एहसास होना चाहिए कि हम किस खतरे में गिरते जा रहे हैं मोदी की विदेश नीति के कारण। वहां के लोगों को पैसा भेज करके, इकट्ठा करके, वहां जाकर के अलग अलग देशों में, अलग अलग वस्त्र में, अलग अलग तरीके से अपने नारे लगवाकर, मोदी मोदी के नारे लगवाकर अगर नरेंद्र मोदी समझते हैं कि वो उनकी विदेश नीति सफल है तो बिल्कुल गलत है। हम अगर मालदीव जैसे छोटे से अपने डाक के बराबर देश को अपने साथ नहीं रख पाए तो आप समझ सकते हैं कि हमारी कितनी कमजोर विदेश नीति है। चाहे, और मैंने कहा, जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं, कोई अब हमें वो इज्जत नहीं देता जो 2014 से पहले देता था। यह अलग बात है कि गोदी मीडिया, जो बाद में सुपारी मीडिया बनी और अब डाबर मीडिया, वो भले ही नरेंद्र मोदी के बारे में हवा खड़ा करता रहे, आडंबर खड़ा करता रहे, झूठ दिखाता रहे, झूठ बोलता रहे, डंका बजाता रहे, विश्वगुरु बताता रहे, जो भी कह सकता है, लेकिन सच ये है कि हमारे रिश्ते तो अपने पड़ोसियों से भी ठीक नहीं है। हम अपने पड़ोसियों को भी अपने साथ नहीं रख पाए। और अगर कोई ऐसा हालात होता है, कोई ऐसी परिस्थिति आती है, चाइना के सामने हमें खड़ा होना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, तो आप सोचिए कि हम चारों तरफ से घिर चुके हैं। चीन हमको चारों तरफ से घेर लिया है। और सबसे बड़े दुख की बात यह है कि नरेंद्र मोदी चीन अपने मुंह से बोलने के लिए तैयार नहीं है। छोड़िए देश की बातें, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, गरीबी पर, किसानों पर, पेट्रोल डीजल की मार पर या महिलाओं के अत्याचार पर भले ही मौन साध लें नरेंद्र मोदी, लेकिन उन्हें विदेशी मुद्दों पर तो बोलना चाहिए, खास करके चीन पर। लेकिन यहां एक अबला नारी की तरह उनका बिहेवियर रहा है चीन के प्रति, जैसे चीन उनका शौहर हो, नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। यह गलत है। जबकि ताल ठोक कर आए थे, लाल आंख दिखाने की बात करके आए थे। ऐसी ही जुमलेबाजी और झूठ के बल पे उन्हें लोगों ने वोट दिया था और देश की कमान दी थी। लेकिन देश को वो कहां लाकर छोड़ दिए हैं, यह आपको सोचना पड़ेगा। यह वीडियो स्पेशली खास करके मोदी की जो विदेश नीति है और जिसके परिणाम हम भुगत रहे हैं, अपने पड़ोसियों से हम दूर होते जा रहे हैं, अलग होते जा रहे हैं, अकेले होते जा रहे हैं, क्योंकि बुरे दिन में सिर्फ पड़ोसी ही काम आते हैं। शायद मोदी इस योग्य नहीं है कि वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ सकें। ये देश का दुर्भाग्य है कि वो हैं। कुछ लोग इसे बहुत अच्छा समझते हैं मोदी को, कुछ लोग तो विष्णु का अवतार भी समझते हैं। समझने से क्या होता है, मोदी करते क्या हैं
देश के लिए यह देखना होगा। और अगर उन्होंने कुछ किया है, कुल मिलाकर अगर बोला जाए तो अडानी को दूसरे नंबर पर पहुंचाना और 80 करोड़ भारतवासियों के हाथों में 5 किलो अनाज, मुफ्त अनाज का कटोरा थमाना, इसके अलावा तो उन्होंने कुछ नहीं किया है। नमस्कार।